बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय सोनेलाल जी ने अपनी पोती के छठी के उपलक्ष्य में उस बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है,
जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सभी का रहस्य संत मत सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सत्संग की महिमा के संबंध में श्रवण कर रहे थे कि सत्संग की महिमा क्या है। एक बार देवर्षि नारद बाबा बैकुंठ गए और उन्होंने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया, प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि सत्संग की महिमा क्या है। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, अगर तुम सत्संग की महिमा जानना चाहते हो तो उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। एक नदी के किनारे बरगद का एक पेड़ है, उसी पेड़ के ऊपर में एक रंगीन प्राणी रहता है, वही तुमको सत्संग की महिमा बतलाएगा। देवर्षि नारद बाबा ने वैसा ही किया। रास्ते से जा रहे हैं, एक विशाल बरगद का वृक्ष उनको दिखाई दिया। जब उसके समीप गए तो उन्होंने देखा सचमुच में उस पेड़ के ऊपर एक रंगीन प्राणी है। उस प्राणी का नाम था गिरगिट। उसी से पूछते हैं कि हे रंगीन प्राणी, तुम बतलाओ सत्संग की महिमा क्या है। जैसे ही उसके कान में सत्संग रूपी पवित्र शब्द गया, वह गिरगिट पेड़ पर से जमीन पर गिरा, गिर करके मर गया। देवर्षि नारद बाबा सोच में पड़ गए, क्या यही सत्संग की महिमा है? कोई सत्संग रूपी शब्द सुने और वह गिर के मर जाए। वहां से घबरा करके देवर्षि नारद बाबा भगवान विष्णु के पास आए और कहें कि प्रभु, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। जैसे ही मैंने उससे पूछा कि सत्संग की महिमा क्या है, वह रंगीन प्राणी गिर के मर गया। प्रभु, क्या यही सत्संग की महिमा है? भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं नारद, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ऐसा करो, तुम जाओ अमुक ग्राम में जाओ, वहाँ अभी अभी एक गाय ने एक बछरू को जन्म दिया है, उसी से पूछना कि सत्संग की महिमा क्या है। देवर्षि नारद बाबा उस ग्राम में आते हैं, देखते हैं सचमुच में एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। उस बछड़े से पूछते हैं, बताओ सत्संग की महिमा क्या है। जैसे ही सत्संग रूपी पवित्र शब्द बछड़े के कान में गया, वह बछड़ा भी वहीं मर गया। अब तो देवर्षि नारद बाबा सोच में पड़ गए, मांजरा क्या है। वहां से भी भागे, भागते भागते भगवान के पास आए, कहें प्रभु, यह कैसी आपकी लीला है, जिससे मैं पूछता हूं सत्संग की महिमा, सुनते ही वह मर जाता है। प्रभु, क्या यही सत्संग की महिमा है कि कोई सुने सत्संग रूपी शब्द और उसका प्राण का अंत हो जाए? भगवान विष्णु कहते, नहीं नारद, ऐसी बात नहीं है। ऐसा करो, तुम अमुक राज्य में जाओ, अभी अभी उस राज्य के राजा के घर में एक राजकुमार का जन्म हुआ है, उसी से पूछना, वही बतलाएगा कि सत्संग की महिमा क्या है। देवर्षि नारद बाबा कहते, नहीं प्रभु, मुझे नहीं जाना है। राजा के घर जाऊंगा, राजकुमार से पूछूंगा, कहीं राजकुमार भी मर गया
तो राजा हमको जिंदा छोड़ेगा, वह तो सूली पर चढ़ा देगा कि कौन बाबा जी आया, क्या मंत्र मारा कि मेरा बेटा मर गया। मैं नहीं जाने वाला हूं प्रभु। भगवान विष्णु कहते नहीं नारद, ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ ना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको कुछ भी नहीं होने देंगे। भगवान विष्णु के बहुत समझाने पर देवर्षि नारद बाबा उस राज्य के राजा से जाकर मिले और पूछे कि क्या आपके घर राजकुमार का जन्म हुआ है। कहें कि हाँ महात्मा जी, आइए मेरे बच्चे को आप आशीर्वाद दीजिए। हमारे बच्चे का देखिए सौभाग्य कितना अच्छा है कि लोग संत के शरण में जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और साक्षात संत हमारे दरबार में राजमहल में हमारे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं तो धन्य हो गया। अच्छा ठीक है, चलो मुझे लेकर जाते हैं बच्चे के पास और कहते हैं देखिए आप लोग सब बाहर निकल जाइए, ठीक है ना, मैं दरवाजा बंद करूंगा, क्योंकि डर तो था ही भीतर में कहीं कुछ हो ना जाए। मैं दरवाजा बंद करके इसको आशीर्वाद दूंगा। तो सब लोग बाहर निकल गए। देवर्षि नारद बाबा चारों तरफ से खिड़की दरवाजा बंद कर लिए और उस बच्चे के पास जाते हैं। बच्चा पालने में झूल रहा था। उस बच्चे से पूछते हैं बताओ बालक, सत्संग की महिमा क्या है। यह सुनकर वह बालक मरा तो नहीं, जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। तब इनको कुछ राहत की सांस मिली, कम से कम मरा नहीं, जिंदा तो है, हंस तो रहा है। हंसते हुए वह बालक कहता है कि हे देवर्षि नारद बाबा, जब से आप मेरे पास आ रहे हैं और यह सवाल पूछ रहे हैं, तब से मैं आपको इस सवाल का जवाब दे रहा हूं। देवर्षि नारद बाबा कहते रहे मैं तो पहली बार तुमसे मिल रहा हूं। तू कहता जब से आप मेरे पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तब से आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। यह कैसी बात है, समझ में नहीं आई। वह बालक कहता है सुनिए देवर्षि नारद बाबा, सबसे पहले मैं नीच जोनी में था, नीच जोनी में, गिरगिट की जोनी में था। एक नदी के किनारे बरगद के पेड़ के ऊपर रहता था। फर्स्ट बार वहीं पर मुझे आपका दर्शन हुआ, संत का दर्शन हुआ, आप जैसे संत का, जो कि देवताओं के ऋषि कहलाते हैं, जिनको देवताओं का ऋषि कहलाने का अधिकार प्राप्त हुआ। आप जैसे महापुरुष का मुझे दर्शन हुआ और आपके मुखमंडल से यह जो पवित्र नाम निकला सत्संग, यह सत्संग रूपी पवित्र शब्द जैसे मेरे कान में गया, मेरा जो नीच जोनी का शरीर था वह छूट गया और उसके बाद मेरा जन्म बछड़ा में हुआ। दूसरे बार मुझे वहां आपका दर्शन हुआ था जब मेरा जन्म बछड़ा में हुआ और आप हमको दर्शन दिए। दोबारा आप जैसे महापुरुष का हमको दर्शन हुआ और दोबारा आपके मुखमंडल से यह पवित्र नाम निकला सत्संग, जैसे मेरे कान में गया वह भी शरीर छूट गया पशु का, और आज मैं राजा के घर में राजकुमार बन करके जन्म लिया हूं। राजा के घर में राजकुमार बन करके जन्म लिया हूं। यह आपके दर्शन का और सत्संग रूपी पवित्र शब्द की महिमा है। और इसी जन्म में आप मेरे गुरु बनेंगे, मैं आपको अपना गुरु बनाऊंगा। आप मुझे भजन भेद बतलाइए। इसी जन्म में भक्ति करते करते, सत्संग करते करते मैं मुक्त हो जाऊंगा, अर्थात दुखों से छूट जाऊंगा। यही सत्संग की महिमा है देवर्षि नारद बाबा। देवर्षि नारद बाबा को बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो यह है सत्संग की महिमा। तो सत्संग साधारण नहीं है। स्वामी रामावतार दत्त जी महाराज की वाणी में आया, संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन है जिसका नर ही है एकमात्र प्रधान अधिकारी।
मतर्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है। संत वचन सब भाव रोगों का राम बाण भेषज है। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। संतों का बर ब्रद वचन वह मंगल में निर्भय है। क्यों बैठा कर्तव्य मूढ़ नर बन चिंता का वाहन। अरे संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। दूर असत से कर सतपथ की ओर लगाने वाला और मृत्यु से हटा अमरता को पहुंचाने वाला। तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है। सचिचन में उस परम धाम को संत वचन सूची मग है। कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सूत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल है। उसी संत के प्रवचन ने यह प्रभाव दिखलाया। दैत्य वंश में देवपम भक्त प्रहलाद प्रकट हो आया। अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया। मान उसे ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। एक लुटेरा था जिसने मन से मान संतों की वाणी। अब वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विदित विज्ञानी। यह सत्संग की महिमा है। इसीलिए सोनी आचरज करई जनि कोई। असत संगति महिमा नहीं गोई। गोस्वामी जी ने लिखा यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कहे निज होनी। वाल्मीकि देवर्षि नारद और अगस्त ऋषि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुंह से कही। वाल्मीकि कौन थे? रत्नाकर डाकू, खूंखार डाकू। लेकिन सत्संग के प्रभाव से क्या हो गए? महर्षि वाल्मीकि बन गए सत्संग के प्रभाव से। देवर्षि नारद बाबा कौन थे? दासी के पुत्र थे, लेकिन सत्संग के प्रभाव से देवताओं के ऋषि कहलाए। अगस्त ऋषि की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी, लेकिन सत्संग के प्रभाव से ये भी ब्रह्म ऋषि कहलाए। इसलिए स्वामी केशवानंद जी महाराज को कहना पड़ा, दासी के नारद हिरणी के श्रृंगी ऋषि। अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है। गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है। मतस गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, क्षुद्रानी से भारद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशवानंद अरे कहाँ लो करो वखान। सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का हाथ है। ये सत्संग की महिमा है, कितना कहा जाए। गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, जल चर थल चर नभ चर नाना। जे जर चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ। लोकहूं वेद न आन उपाऊ। गोस्वामी जी ने लिखा। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? गोस्वामी जी लिखते हैं, इस संसार में जल में विचरण करने वाले जितने प्राणी हैं, थलचर इस संसार में, इस भूमि पर धरती पर विचरण करने वाले जितने प्राणी हैं, नभचर इस संसार में आकाश में विचरण कराने वाले जितने प्राणी हैं, जलचर थलचर नभचर नाना। जे जर चेतन, जितने भी चलने वाले और नहीं चलने वाले, जैसे पेड़ पौधा देखिए नहीं चलता है लेकिन जीव है, तो जितने भी चलने वाले और नहीं चलने वाले जितने भी प्राणी हैं, मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। मति मतलब सद्बुद्धि, कीरति संसार में यश, गति मतलब मुक्ति, भूति मतलब धन संपदा, भलाई मतलब नम्रता, शीलता, बड़प्पन, इन पांचों चीजों की प्राप्ति जब कहीं जहां कहीं जिस किसी उपाय से जिस किसी को भी हुआ है, वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। हमारा वेद कहता है कि इस लोक में सत्संग के अलावा इनके मिलने का, इन पांचों के मिलने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सो जानब सत्संग प्रभाव। लोकहूं वेद न आन उपाओ। क्यों? इस सत्संग में
हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। इस सत्संग में हरि और हर की कथा बेनी त्रिवेणी रूप में शोभा पाती है, जो सुनते ही सभी प्रकार के आनंद और कल्याण को देने वाली है। सुनत सकल मुद मंगल देनी, बट विश्वास अचल निज धर्मा, अतीरथ राज समाज सुकर्मा। इस सत्संग में अपने धर्म की अचलता, इस सत्संग में अपने धर्म की अचलता, इस सत्संग में अक्षय बट वृक्ष के समान। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म पर स्थिर रहना चाहिए, अचल रहना चाहिए। यही बट वृक्ष है। तीर्थ राज समाज सुकर्मा, जितने भी सुंदर सुंदर कर्म हैं, इस सत्संग रूपी बट वृक्ष का फल बतलाया गया। जितना भी सुंदर सुंदर आप कर्म करते हैं, सत्संग में आएंगे, स्वाभाविक है कि सुंदर सुंदर आप काम करेंगे। तो जितने भी आप सुंदर सुंदर कर्म करेंगे, काम करेंगे, यह सत्संग रूपी बट वृक्ष का यह फल बतलाया गया। यही फल है। आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, जीवन के दुख भाग जाएंगे, पाप भाग जाएंगे। जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाइये, जेहि दरस परस सगमादिक पाप राशि नसाइये। गोस्वामी जी ने लिखा, संत दरस जिमि पातक तरई। ठीक है ना, पाप जो है वह टल जाता है संतों के दर्शन से, सत्संग से। तो जितने भी सुंदर सुंदर कर्म हैं, यह सत्संग रूपी इसे तीर्थराज का जो अक्षय बट वृक्ष है, इसका फल बतलाया गया। सत्संग ऐसा है कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, गोस्वामी जी ने लिखा, 60 सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी सत्संग पाकर इस तरह से सुधर जाता है, जैसे पारस मणि को अगर लोहा से छुआ दिया जाए, सटा दिया जाए, तो लोहा जो है सुंदर सोना बन जाता है। उसी प्रकार सत्संग में आकर मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति सत्संग पा करके शुद्ध हो जाते हैं, सज्जन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर कोई हिंसक है तो अहिंसक हो जाते हैं। ठीक है ना। मज्जन फल देखिए तत्काला, अका को हो ही पिक बकऊ मराला। इसका फल तत्काल देखने में आता है। कौवा कोयल बन जाता है, अब बगुला हंस बन जाता है। कौवा कभी कोयल नहीं बनता, बगुला कभी हंस नहीं बनता। कहने का तात्पर्य है, कौवा का आवाज करकसा होता है, उसकी आवाज कोई सुनना नहीं चाहता, टाएं टाएं करता है, लोग उसको भगा देता है। लेकिन कोयल की आवाज कुहू कुहू मधुर होती है, सब लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। तो सत्संग पा करके जो कर्कश व्यक्ति है, वह मधुर भाषी बन जाते हैं, मिष्ट भाषी बन जाते हैं। और हिंसक बगुला जो है, वह हिंसक प्राणी है, ध्यान लगा करके रखता है, लगेगा कितना परमात्मा के ध्यान में लीन है। लेकिन जैसे मछली पानी के ऊपर आती है, टप से मुंह में ले लेता है चोंच में, उसी प्रकार सत्संग पाकर बगुला हंस बन जाता है। मतलब हिंसक प्रवृत्ति के जो मनुष्य हैं, अहिंसक बन जाते हैं, अहिंसक बन जाते हैं। यही है 60 सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। यह सत्संग की महिमा है। यह सत्संग सबको, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, असेवत सादर समन कलेसा। गोस्वामी जी ने लिखा, यह सत्संग सबको, सब दिन सब देशों में सुलभ है। आदर सहित जो इसका सेवन करते हैं, पान करते हैं, तो यह सत्संग सभी प्रकार के कलेशों का हरण कर लेती है, सभी प्रकार के कलेशों का हरण कर लेती है। आदर सहित अगर इसकी सेवा कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, इसका पान कीजिएगा, यह सभी प्रकार के कलेशों को, दुखों को हरण करने वाला यह सत्संग है। इसीलिए
अकथ अलौकिक तीर्थ राउ। गोस्वामी जी ने लिखा, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। इस अकथनीय अलौकिक दिव्य तीर्थराज का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। गोस्वामी जी ने लिखा, कौन सत्संग की महिमा का बखान कर सकता है? गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा मानस में, अकथ अलौकिक। अकथ का मतलब अकथनीय, अलौकिक का मतलब दिव्य तीर्थराज। यह सत्संग रूपी जो तीर्थराज है, इसका वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। क्यों? क्योंकि यह तत्काल फल देता है। अगर खेत में आप बीज डाले हैं तो आज डाले हैं तो 6 महीना होगा तब फसल काटने के लिए जाएंगे। वह भी कभी फसल होगा कि नहीं होगा, कभी कहीं वर्षा नहीं हुई, फसल ही बर्बाद हो गया, और कभी बहुत वर्षा हो गई, फसल ही डूब गया। तो फसल जितना आप सोच करके लगाए हैं उतना घर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन यह जो सत्संग है, अकथ अलौकिक तीर्थ राव, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव, यह तत्काल फल देता है और इसका प्रभाव प्रगट है, सामने है। इसका प्रभाव सामने है भी। सुने ना, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहै निज होने। तो यह तत्काल फल देता है। इसलिए इस दिव्य तीर्थराज का वर्णन करना, अलौकिक तीर्थराज का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। क्यों? क्योंकि विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, अकहत साधु महिमा सकुचानी। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि भगवान विष्णु, हर देवों के देव महादेव, इन तीनों के अलावा इन तीनों की पटरानियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, ठीक है ना। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, इसके अलावा कवि, पंडित, ज्ञानी, ध्यानी। अकथ गोस्वामी जी लिखते हैं, विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, ठीक है ना। ये सब सत्संग की महिमा कहने में, सत्संग की महिमा कहने में, संत की महिमा कहने में, ये सब सकुचाते हैं, लजाते हैं। सो मोह सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गण गुण जैसे। उसी प्रकार वह महिमा मुझसे उसी प्रकार नहीं कही जाती जैसे साग बेचने वाला को मणि दे दीजिए। वह क्या जानेगा कि इसका क्या गुण है? वह तो बटखरा बना लेगा और सागे बेचेगा तौल तौल करके। बटखरा बना लेगा, मणि को ही, पत्थर को वह बाट बना लेगा, सागे सब्जी बेचेगा। वह क्या जानने गया कि इस मणि की क्या महिमा है? तो साक बनिक मणि गण गुण जैसे। तो वह महिमा मुझसे उसी तरह कही नहीं जाती जैसे साग बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, तरकारी बेचने वाला मणि के गुणों का बखान नहीं कर सकता। यह सत्संग ऐसा है। गोस्वामी जी अंत में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजुलि गत शुभ सुमन जिमी, असम सुगंध कर दो। गोस्वामी जी ने लिखा, बंदौ संत समान चित। ऐसे जो संत होते हैं एकदम पारदर्शी, समदर्शी होते हैं। उनके सामने क्या सज्जन, क्या दुर्जन, क्या पापी, क्या पुण्यात्मा, कोई चले जाए, पापी भी चले जाए तो उनके पाप को वे नहीं देखते हैं जो संत होते हैं, ठीक है ना। क्या सज्जन क्या दुर्जन, जो भी आते हैं एक ही दृष्टि से उनको देखते हैं। तो बंदौ संत समान चित्त, उनका हृदय ऐसा होता है एक समान सबके लिए। हित अनहित नहीं कोई, उनका न कोई मित्र है और न कोई दुश्मन है। न कोई मित्र न कोई दुश्मन। वह ऐसे होते हैं कि अंजुलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। जैसे अंजुलि प्राप्त कोवा, दोनों हाथ को ऐसे कीजिए, यह अंजुलि बन गया।
कोवा भी इसको कहा जाता है। और इसमें सुंदर फूल, सुगंधित फूल रख लीजिए। जैसे अंजलि प्राप्त कोवे के सुगंधित फूल दाएं और बाएं दोनों को छोड़ के एक समान सुगंध देते हैं, उसी तरह संत जो होते हैं सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं, उनके लिए सब एक समान होते हैं। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं वे संत, सबको एक दृष्टि से देखते हैं, समदर्शी होते हैं। संत सूरदास जी महाराज की वाणी में आया, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अपने पन ही करो। एक लोहा पूजा घर राखत, एक घर बधिक परो, यह दुविधा पारस नहीं जानत, आ कंचन करत खरो। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। जैसे पारसमणि को देखे हैं, पारसमणि जो है लोहा में छुआ दीजिए सोना बन जाएगा। तो पारसमणि चाहे कोई भी लोहा हो, चाहे कसाई के घर का लोहा हो और चाहे पूजा घर का लोहा हो, किसी में भी पारसमणि को सटा दीजिए, ये नहीं कहेगा वह कसाई घर का लोहा है उसको सोना नहीं बनाएंगे, ये पूजा घर का लोहा है तो इसी को सोना बनाएंगे, वह सोना बना देता है। ऐसे होते हैं संत, समदर्शी होते हैं। एक नदिया एक नार कहावत, मैली नीर भरो, यह दुविधा नहीं जानत कौन सुरसरी। ठीक है ना, अपने पन ही करो। जैसे गंगा नदी में आप देखते हैं नाली का भी पानी जा करके मिलता है और अच्छा जल भी जा करके मिलता है, लेकिन गंगा नदी यह नहीं देखती है कि यह नाली का पानी है तो इसको हम अपने में नहीं मिलाएंगे। कोई भी जल जा करके मिलता है जब गंगा में तो वह गंगा बन जाता है। ऐसे होते हैं संत, ऐसे समदर्शी होते हैं। तो बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं को, अंजुलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। ऐसे होते हैं संत, संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव सने हो, अब बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहो। गोस्वामी जी ने लिखा कि संत सरल चित, संत एकदम सीधे साधे होते हैं, सीधे साधे, एकदम सरल, एकदम सीधे साधे, और संसार का कल्याण करना तो उनका मानो स्वभाव ही होता है। जानी स्वभाव सने हो, ऐसा उनका स्वभाव जानकर मैं उनके चरणों की बंदगी करता हूं और प्रार्थना करता हूं। बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहो। कि संत जो होते हैं परमात्मा के बालक रूप हैं, आप हम पे कृपा कीजिए और हमें राम के चरणों में रति दीजिए, अनुराग दीजिए, प्रेम दीजिए। गोस्वामी जी ने लिखा, इतनी महिमा बतलाई गई। तो जब तक संतों के शरण में नहीं जाएंगे ज्ञान नहीं होगा। इसका ज्ञान जिसके लिए यह शरीर मिला है, यह मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है? ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मिला है। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु भृंद्रानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं न पशु भी समाना। भगवान ने कहा आहार मतलब भोजन करना, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन संतान को पैदा करना, अरे यह चार काम तो पशु भी करता है। अगर मनुष्य का शरीर पाकर हम भी यही चार काम में लगे हुए हैं तो हम क्या पशु से कम हैं? हम भी पशु के समान हैं। लेकिन भगवान ने एक बात कही, ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो। अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है, और नहीं तो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान है। ज्ञान से जो हीन मानव है वह पशु के समान है। यम ने नचिकेता से कहा, कठोपनिषद में मंत्र आया,
ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना स्माहित ना शांत मानसो वापी प्रज्ञा नयनेन ममाप्नुयात। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त अशांत एवं असमाहित है, वह कभी भी इस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। और आत्मज्ञान से बड़ा कोई दूसरा ज्ञान ही नहीं है। मनु भगवान ने कहा, मनु स्मृति में मंत्र आया, सर्वेषामपि चैते समात्म ज्ञानम परम अस्मृतम तद्य गरियम सर्व विद्यानाम प्राप्यते है मृतम ततः। सभी विद्याओं में आत्म विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या है। सभी ज्ञानों में आत्मज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है। क्यों? सर्वेषामपि चैते समात्म ज्ञानम परम अस्मृतम तद्य गरियम सर्व विद्यानाम प्राप्यते है मृतम ततः। क्योंकि यह जो आत्म विद्या है, यह अज्ञानता को नाश करती है। यह जो आत्मज्ञान है, अंधकार का नाश करता है और मुक्ति रूपी अमृत को प्रदान करता है। इसका परम फल क्या है? मुक्ति। भक्ति का परम फल मुक्ति बतलाया गया। जिमि थल बिनु जल रहे न सकाई, काग भुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा, कोटि भांति कौ करई उपाई, जथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, अरहई न सकई बिनु हरि भगति बिहाई। ठीक है ना? जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, मोक्ष रूपी सुख हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। भक्ति कौन करेगा? कुत्ता करेगा? गाय गधा बिल्ली सुअर करेगा? नहीं। जितने मनुष्य तनधारी हैं, हमारे परमाराध्य ने कहा, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। भक्ति करने का अधिकार केवल मनुष्य को मिला है, देवी देवताओं को भी अधिकार नहीं है, केवल मनुष्य को यह अधिकार मिला है। इसलिए हम लोग कितने बड़भागी हैं कि हम लोगों को यह मानव का तन मिला। किस लिए? केवल ईश्वर की भक्ति करने के लिए। हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज 4 जुलाई 1904 ईस्वी को अंग्रेजी की परीक्षा देने के लिए परीक्षा भवन गए। परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र आया। प्रश्न पत्र का जो पहला क्वेश्चन था सो इस प्रकार था, कोट फ्रॉम मेमोरी द पोएम बिल्डर्स एंड एक्सप्लेन इट इन योर ऑन इंग्लिश। अर्थात अपने स्मरण शक्ति से बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या अंग्रेजी में करें। गुरु महाराज के मन मस्तिष्क में हुआ। बिल्डर्स का अर्थ होता है निर्माण करता, और परमात्मा से बड़े निर्माण करता दूसरे कौन हो सकते हैं? इसीलिए हमारे परमाराध्य ने 4 पंक्तियां लिखी अंग्रेजी में, फॉर द स्ट्रक्चर डेट वी रेज टाइम इज विथ मटेरियल्स फिल्ड, आवर टुडेज एंड यस्टरडेज आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड। अर्थात हमारा जीवन मंदिर सुकर्म और कुकर्म रूपी ईंटों से नित्य प्रतिदिन बनता है और बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन ठीक वैसा ही बन जाता है। इसलिए समय की सदुपयोगिता ईश्वर की भक्ति में है। इसलिए ईश्वर भक्ति रूपी श्रेष्ठ ईंटों से हमें अपने जीवन के छत रूपी मंजिल का निर्माण करना चाहिए। और अंत में उन्होंने यह चौपाई लिखी मानस की, देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। यह मनुष्य का शरीर मिला है सभी प्रकार के कामनाओं से अपने मन को हटाकर एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए। इसीलिए सब काम पर से अपने चित्त को हटाइए और प्रभु के चरणों में अपने चित्त को, अपने मन को लगाइए। प्रभु के चरण में लगाना पड़ेगा। प्रभु का चरण किसको कहा गया? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। उघरही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। सूझही राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। जथा सुवंजन आंजे धृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखही शैल बन, भूतल भूरी निधान। गोस्वामी जी ने मानस में कितना अच्छा चित्रण किया। गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है। जो वहां अपने चित्त को लगा करके रखता है, मतलब बार बार वहां सुमिरन करता है, मतलब बार बार वहां अपने चित्त को लगा करके रखता है। सुमिरन का मतलब ध्यान लगाना। सुमिरन सुरत लगाई के मुखते कछु न बोल,
अब बाहर का पट बंद कर तब भीतर का पट खोल। गोस्वामी जी ने लिखा, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, ओठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोए। संत मलुकदास जी महाराज की वाणी में आया, संत तेतरदास जी महाराज की वाणी में आया, सुमिरन ऐसा कीजिए पवन पानी न डोल, तीनों नयन लगाई दे गुरु चरणन की ओर। तो श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, जो वहां अपने चित्त को लगा करके रखते हैं, जहां गुरु महाराज का चरण नख है, जो चित्त को लगा करके रखते हैं तो उनके भीतर की दिव्य दृष्टि खुलती है, और उस चरण नख से, उस मणि से जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश निकल रहा है वह स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। वह जीव जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। गुरु महाराज का चरण नख क्या है? रूप को बतलाया गया। रूप दो होता है, एक स्थूल रूप, एक सूक्ष्म रूप। यह स्थूल रूप देख रहे हैं गुरु महाराज का, सूक्ष्म रूप है बिंदु रूप, वही गुरु महाराज का चरण नख बतलाया गया। परम बिंदु, ज्योतिर्मय बिंदु, वही गुरु महाराज का चरण नख है। वहां ध्यान लगाना पड़ेगा। मैंने जो कहा ईश्वर के चरणों में हमें प्रेम करना पड़ेगा, तो वहीं जो ध्यान लगाता है वही ईश्वर के चरणों में प्रेम करता है। यह नहीं कि भोला बाबा के चरण में जाके खूब जल चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, बेलपत्तर चढ़ा दिए, लड्डू चढ़ा दिए, वह चरणों की भक्ति नहीं हुई। लेकिन वहां ध्यान लगाता है, जो अपने चित्त को हमेशा लगा करके रखता है, वही ईश्वर के चरणों की सेवा करता है, उसकी बंदगी करता है। तो श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो वहां अपने चित्त को लगाना पड़ेगा जहां गुरु महाराज का चरण नख है, जहां हरि का चरण नख है। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन धन ही खास हो, तो फिर त्रास क्या करे। गुरु महाराज की वाणी में आया, सत्संग गर्ह में वास हो, भवपास क्या करे, वैराग युत अभ्यास हो, फिर निराश क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे, सत व्रत में दृढ़ आप हो, कोई श्राप क्या करे। पूरे गुरु का संग हो तो अनंग क्या करे, हमें ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। अगर गुरु महाराज का चरण नख देखना चाहते हैं अपने भीतर में, तो आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? कछुवी की जैसी। संत पलटू साहब की वाणी में आया, कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी प्रमाण, सो ध्यानी प्रमाण, सुरत से अंडा सेवे, आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे, जस पनिहारिन कलश भर मार्ग में आवे, कर छोरे मुख वचन चित कलसा में लावे, फनी मनी धरे उतारी आपू चरने को जावे, वह गाफिल न फिरे, सुरती मनी माही रहावे, पलटू सब कारज करे, रे सुरती रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी प्रमाण। कछुवी की दृष्टि चाहिए। कछुवी की दृष्टि कैसी होती है? कछुवी नदी में रहती है, सरोवर में रहती है, सागर में रहती है, लेकिन जब अंडा देने का समय आता है सूखी जमीन पर किनारे आ जाती है, और अंडा दे करके अन्य पक्षियों के जैसा वह बैठ के सेवती नहीं है, वह पानी में चली जाती है, सब काम पानी में करती है, लेकिन अपना सूरत अंडे पर लगा करके रखती है कि मैं वहां अंडा दी हूं। उसकी सूरत की शक्ति से वह अंडा पुष्ट होता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है, और स्वतः फट जाता है, और उससे बच्चे निकलते हैं और पानी में अपनी मां के पास चले जाते हैं। उसी प्रकार का हमारा ध्यान होना चाहिए। इसके बीच में अगर कछुवी कहीं मर गई तो अंडा भी खराब हो जाता है। उसी प्रकार का हमारा ध्यान होना चाहिए। संसार में सब काम कीजिए, लेकिन पलटू सब कारज करे, सुरति रहे अलगान। अपना चित्त जो है प्रभु में लगा करके रखिए, अपना चित्त जो है केंद्र पर केंद्रित करके रखिए। इस तरह से ध्यान करना पड़ेगा।
नासाग्र में मन को लगाना पड़ेगा, नासाग्र में, ठीक है ना। वहीं पर गुरु महाराज का चरण नख प्रकट होगा। अभी तो गुप्त है, छिपा हुआ, पाप ही इतना है। जब तक पाप साफ नहीं होगा यह अंधकार कटेगा नहीं, फटेगा नहीं। गुरु महाराज की वाणी में आया, ऐन महल पट बंद के चलु सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो। इससे नहीं कटेगा, इसके लिए बहुत साधन करना पड़ेगा, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा। पहले मोटी उपासना करनी पड़ेगी, मोटी उपासना, तब हमारा मन पवित्र होगा, सूरत निर्मल होगी। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर, श्रुत शुद्ध करना चाहिए। जब हमारा मन पवित्र होगा तब सूक्ष्म साधना करने की योग्यता आएगी, और तब गुरु निर्दिष्ट स्थान पर, गुरु केंद्रित स्थान पर वहां मन को लगा करके रखेंगे, चित्त को लगा करके रखेंगे, ठीक है ना। कैसे लगा के रखेंगे? गुरु महाराज की वाणी में आया, क्या कहते हैं गुरुदेव, अर्ध ऊर्ध और दाएं बाएं पीछू पांचों त्यागी, षष्ठ बीचो बीच निशान एक दृष्टि की लागी। ऊपर नीचे, आगे पीछे, मतलब बाएं दाएं, ठीक है ना, सब छटा करके एकदम सामने में ध्यान लगाना पड़ेगा। जो गुरु महाराज से भजन भेद लिए हैं उनको पता है कहाँ ध्यान लगाना है। मन भागेगा, मन को समेट समेट करके वहां लगाना है। जहाँ जहाँ मन भगी जाए ताही तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए लगाइए ध्यय में आपन, ऐसे ही करी प्रत्याहार धारणा धारण धरी के, अरे हारे में ही औरों आगे बढ़िए चढ़िए धर धारा धरी के। धर धर का खेल जतन करी देखना, गुरु महाराज की वाणी में आया। गुरुदेव कहते हैं, ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए, तिल डिग जुगनो ज्योति टकाटक ताकिए, होत बिज्जू उजियार नजर थिर न रहे, अरे हारे में ही सूरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों गहे। साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, या तन शुद्धि नहीं रहे धीर बलबीर सो, सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नाही, अरे हारे में ही बाहर जरवत रहे माही चेतन सही। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कंपनी सहज ही छुटे, प्रौर होवे सूरत तब तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। दृष्टि साधन मजबूती के साथ करना पड़ेगा, जब तब दृष्टि की दोनों धार गुरु निर्दिष्ट स्थान पर जाकर के मिलेगी, बहुत मुस्तैदी के साथ। इसके लिए अपने शरीर को बैठाना पड़ेगा। यहाँ तो मन जो है ना खट पट करता है। 5 मिनट ध्यान पर क्या बैठते हैं, इधर उधर की बात, क्षण में बैठते हैं क्षण में उठते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। और रुपया गिनते हैं तो गिनते रह जाते हैं ध्यान से, और ध्यान पर बैठते हैं तो मन खट पट भागता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। यह मनुष्य का शरीर मिला है, जिस काम के लिए शरीर मिला है इस शरीर को सार्थक कीजिए। भगवान श्री राम ने ऐसे नहीं कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। यह शरीर साधना का घर है, इसमें एक द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार, हरि का द्वार कहा गया। और यह द्वार मनुष्य शरीर के अलावा किसी शरीर में नहीं। 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, और 84 लाख प्रकार की जोनियों में 83,99,999 भोग जोनी है। केवल मनुष्य का शरीर ही कर्म जोनी है। कितना बड़भागी शरीर है, पता नहीं कब छूट जाएगा। अरे यह काम करेंगे, सफलता नहीं मिली, फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। रखा हुआ है, पूंजी तो अपने हाथ में है। संत कबीर साहब ने कहा, रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे, सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा रे। परली पार तेरा मीता खरिया, उस मिलने का ध्यान न धरिया, टूटी नाव उसी पर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे। दास कबीर कहे समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई, चला अकेला संग न कोई, किया आपना पावेगा रे।
अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। तो यह मनुष्य का शरीर हम लोगों को पूंजी मिला है, इससे जितना नफा कमाना चाहते हैं कमा लीजिए। नफा क्या? भक्ति का नफा, ठीक है, जितना भक्ति कीजिए यही नफा है, ठीक है ना। और यही जो है फिर जीव को अन्यत्र योनि में नहीं जाने देगा। भक्ति पूरी नहीं हुई, भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, नेहा भी कर्मणा सो सती प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मेरे इस भक्ति के बीज का नाश नहीं होता है, मेरे इस भक्ति के बीज का प्रारंभ का नाश नहीं होता। प्रत्यावायो न विद्यते, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इसका थोड़ा सा अभ्यास जीव को महाभय से बचा लेता है। मतलब मनुष्य शरीर के अलावा और किसी अन्यत्र योनि में नहीं जाने देता है, पशु पक्षी की योनि से बचा लेता है। यही है महाभय। इसलिए भक्ति कीजिए। भक्ति कीजिए तो कैसे? गुरु से जुक्ति जान करके कीजिए, गुरु से जुक्ति जान करके। संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कभू न पावे चैन। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित के कटे नाम प्रताप। जब मोटे लग जाए नहीं झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित्य ही गुरु भक्ति कमाए। तो मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, नहीं ज्यादा विशेष हम बोलेंगे, थोड़ा सुनिए और ज्यादा समझिए। ज्यादा तो हमको समय मिलता नहीं है, गुरु महाराज कृपा हुई, अर्जुन बाबा समय लिए तो मिल गया, ठीक है ना। अब बहुत पहले से नंबर लगाना पड़ता है, लेकिन संजोग है, गुरु महाराज की कृपा है। तो आप लोगों का दर्शन हुआ। हमारे श्रद्धेय सोनेलाल जी बहुत अच्छे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, इनका व्यक्तित्व हमको बहुत अच्छा, बड़े श्रद्धालु हैं, बड़े सरल हृदय के हैं, बड़ी श्रद्धा है इनको देख करके। हमको ऐसा लगा इनके पास से परमात्मा जितना दिए हैं उससे कई गुना अधिक सोचते हैं कि हम दें, हम श्रद्धा के साथ समर्पित करें साधु संतों की सेवा में, सत्संग में। लेकिन अभी बहुत कुछ अभाव है, गुरु महाराज इनको पूरा करें। इनका जो भी है अभाव, जो भी इनकी कठिनाइयां हैं, जो भी विकट परिस्थितियां हैं, गुरु महाराज इनका ठीक करें, इनकी आर्थिक रूप में उन्नति हो। क्योंकि जब तक अर्थ नहीं होगा धर्म का काम कहाँ से होगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी आयोजन कराने में बहुत खर्च होता है, ठीक है ना। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आर्थिक उन्नति हो और भक्ति में भी इनकी उन्नति हो, भक्ति में भी उन्नति हो। और इनकी पोती के छठी पर यह जो सत्संग हुआ है, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उस बच्ची का भविष्य उज्जवल हो। और सबसे बड़े तो पुण्य के भागी आप लोग हैं, अगर आप लोग नहीं आते तो यह ज्ञान हम किनको सुनाते, ठीक है ना। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें, आपके मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें, और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो और बराबर आप लोगों का दर्शन हमको होता रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलिए आरती कीजिए। अब आप लोगों का इच्छा है तो कर लीजिए। अब प्रवचन में समदन उमदन सब हो, मेरे कर लीजिए। सोहर के बाद आरती। अच्छा ठीक।